आज का प्रश्न बेहद महत्वपूर्ण है। साधक पूछते हैं कि गुरु भगवान जी, आपको सुनते सुनते 2 साल हो गए। वैसे तो आपने सब दुविधा दूर कर दी, मगर एक सवाल फिर भी है मेरे अंदर। लगता है मुझे आंसर मिल गया, मगर चाहती हूँ कि आप इसका उत्तर दें। क्या मुझे फास्टिंग करनी चाहिए? क्या ये जो नवरात्रि और त्यौहार आते हैं, इनमें जो चाहे जन्माष्टमी हो, हम व्रत रखते हैं, क्या ये व्रत रखना सही है? अगर सही है तो इसकी सही विधि और तरीका क्या है? क्या जो प्रचलन में है क्या वो सही है? क्या इसके लिए कोई नया या कोई और तरीका है जो हम भूले बैठे हैं? तो कृपया बताएं। तो ध्यानपूर्वक समझें। जो फास्टिंग आप बोल रहे हैं, व्रत, इंग्लिश में फास्टिंग के कई मायने होते हैं, तो मैं व्रत बोलूँगा। व्रत जो है, व्रत का अलग अपना एक मतलब होता है। व्रत का मतलब होता है प्रतिज्ञा। फास्टिंग जो इंग्लिश में है, जब व्यक्ति नॉर्मल डेज में अगर खाना ना खाए किसी कारण से, तो वो उसको भी फास्टिंग बोलता है। खाना वहाँ खाने से मतलब है। फास्टिंग का मेन जो इंग्लिश जिस तरफ इशारा करता है वो मेनली फूड से कनेक्ट है, मगर हम व्रत जो बोलते हैं वो संकल्प से है, दृढ़ निश्चय से है। तो बहुत दोनों में बहुत गहरा अंतर है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, जब आप व्रत रखते हैं तो व्रत रखने की सही विधि क्या है? जब नवरात्रि के 9 व्रत आप रखते हैं, तो 9 व्रत जब आप रख रहे हैं, वो आपके जीवन को रूपांतरित कर दे। भारतवर्ष में ये जो त्यौहार हैं, इनका बहुत गहरा मतलब है, बहुत गहरा मतलब है। और ये जो त्यौहार, चाहे वो नवरात्रि के हो या कोई भी व्रत हो, इस तरीके से जो व्रत आते हैं और ये जो दिनों को बांटा गया है, इनका बहुत गहरा मतलब है। इनके पीछे बहुत गहरा विज्ञान है। इनके पीछे ह्यूमन क्या नेचर जान के, ह्यूमन साइकोलॉजी जान के, मतलब मनुष्य किस तरह सोचता है, इंसान किस तरह सोचता है, समझता है, उसकी क्या कमजोरियां हैं, भविष्य में अगर कोई व्यक्ति कमजोर हो जाए मानसिक तौर पे तो क्या हो सकता है, तो उसके हिसाब से ये बताया गया है। तो ये बेहद महत्वपूर्ण है। तो व्रत जब आप रखें तो 9 दिन आपको ग्राउंडेड होना है। ग्राउंडेड मतलब आप अपने स्थान में, आपका जो कमरा है, जो घर है, जहाँ भी है, वहाँ पर आप माता की फोटो के आगे, मूर्ति के आगे दिया जला के, जिससे आपको महसूस होगा शुद्धता, जो कि मैं पहले बता चुका हूँ, पूर्ण रूप से स्नान करके वहाँ पर आए और ध्यान में लीन हो जाए। माता के भजन गा सकते हैं आप, नहीं तो ध्यान लीन हो सकते हैं। ध्यान लीन होने का जरूर मतलब नहीं कि आपको चौकड़ी आलती पालती मार के लेग्स को क्रॉस करके बैठना है। आप किसी भी तरीके से बैठ सकते हैं, आप पैर खोल के भी बैठ सकते हैं। आपको उन 9 दिनों में सांसारिक चीजों से दूर रहना है। उसमें भोजन खाने की एक विधि बताई गई है कि कैसे दिन भर आप भोजन नहीं खाएंगे और शाम को आप भोजन खाएंगे, और किस तरीके का भोजन खाएंगे जिसमें अन्न नहीं खा सकते। लोग बोलते हैं अन्न नहीं खाते, वो क्या करते हैं, वो चिप्स खा लेते हैं, ये चिप्स वो चिप्स, चाय पी ली, ये पी लिया, वो पी लिया, केले खा लिए, और बोलेंगे आज मेरा व्रत है, मैंने कुछ नहीं खाया, आज मैंने अन्न को छुआ भी नहीं, बाकी सब कुछ खा लिया। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। व्रत, अगर आप 9 दिन का व्रत रखते हैं, 9 दिन का अगर आप व्रत रखते हैं और आप टोटली ग्राउंडेड हैं उस अवस्था में, उन 9 दिनों तक, और आपका वो जो खाने का सही प्रक्रिया है, जो सही नियम है, उन नियम का पालन करते हैं कि आपने सुबह कुछ नहीं खाया और आप शाम को खाते हैं, और जब शाम को खाते हैं और उसमें अन्न नहीं होता, तो वो आपके जीवन में एक अलग तरह का रूपांतरण लाएगा। कैसे लाएगा? क्योंकि अन्न का भी महत्व होता है। हम किस तरह के अन्न खा रहे हैं, उस तरह की ऊर्जा हमारे बॉडी में होती है कि ज़्यादा आलस भी आ सकती है, विचार अलग अलग तरीके के आ सकते हैं, और बहुत कुछ। डाइजेस्ट होने में कितना समय लेगा, जल्दी डाइजेस्ट होगा नहीं होगा,
ज़्यादा ऊर्जा लेगा, बहुत कुछ। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। अब यहाँ पर क्या है कि कुछ लोग जो होंगे, हो सकता है उनकी एज ज़्यादा हो या एज ज़्यादा ना भी हो, तो किसी कारण से उनको शारीरिक इतने मजबूत ना हो या किसी तरह की कोई तकलीफ हो, तो वो बीच में भी खा सकते हैं थोड़ा थोड़ा, मगर अन्न नहीं। मगर यहाँ सबसे महत्वपूर्ण चीज़ क्या है कि 9 दिन का व्रत। इसका मतलब ये नहीं कि आप बाजार में घूमेंगे, यहाँ जाएंगे वहाँ जाएंगे, फिर तो व्रत का कोई मतलब ही नहीं, फायदा हुआ कुछ। 9 दिन ग्राउंडेड होना है। आप 1 दिन भी कर सकते हैं, आप 3 दिन भी कर सकते हैं, 2 दिन भी कर सकते हैं, शुरू का करके एक लास्ट का कर सकते हैं, लास्ट में 2 कर सकते हैं। कहने का मतलब है जब आप करें तो पूर्णतः करें। जैसे माता का बताया गया है कि 9 मास तक वो गर्भगृह में रही थी ग्राउंडेड, उस साधना के बाद आके उन्होंने राक्षस का वध किया था। तो आप जब 9 दिन अपनी गुफा में रहेंगे, उसके बाद आपके अंदर जितने भी राक्षस हैं उन सब का वध कर पाएंगे, आप इतने योग्य हो पाएंगे, आप में योग्यता आ पाएगी। तो ग्राउंडेड हो जाना है। आप माता के भजन गा सकते हो, सुन भी सकते हो, मगर मैं ज़्यादा रेकमेंड नहीं करूँगा सुनना। मगर अगर आप पहली बार कर रहे हैं और आपको बिल्कुल आदत नहीं है, तो आप ये कोशिश कर सकते हैं इस तरीके से, फिर धीरे से आप उसको बेहतर कर सकते हैं आगे। तो ये व्रत का तरीका है। अब व्रत के अलावा जैसे कि मैंने बताया कि भारत में बहुत सारी नियम और बहुत सारी चीज़ें बनाई गई हैं, उनका बहुत गहरा महत्व है। जैसे कि मंगलवार के दिन आप पूजा करते हैं, बजरंगबली के मंदिर जाते हैं, प्रसाद बांटते हैं। ये एक नियम था, अब लोग नहीं करते हैं। जो बिल्कुल एकदम शहरों से थोड़ा दूर है वहीं करते हैं, जितना ज़्यादा डेवलप्ड है वहाँ नहीं करते। उन लोगों को लगता है ये बहुत अंधविश्वास, पिछड़ेपने की बात है। अगर आप बिना जाने करोगे, बेहोशी में कर रहे हो, और क्योंकि लोग कर रहे हैं इसलिए आप कर रहे हो, तो फिर वो अंधविश्वास है, उसका ज़्यादा रिजल्ट नहीं आएगा, समय की बर्बादी है। मगर आप प्रसाद लेके बांटते हो, उसमें कई लोग खाते हैं उसको, एक व्यक्ति की उसमें इनकम भी हो रही है, मंदिर को भी चढ़ावा जा रहा है। मगर यहाँ पर और भी क्या है, जब आप उस दिन प्रसाद रखते हो तो आप व्रत भी रख लेते हो। जो व्रत की साधना से आपको फ़ायदा हो, उस साधना को तो, उस फायदे का तो कोई काउंट ही नहीं कर सकते, लिमिटलेस फ़ायदा होगा। मगर क्या होता है कि कुछ लोग होते हैं, जैसे कि आज के समाज में लोग भटक जाते हैं, इसके बहुत सारे बिंदु वही बता रहा हूँ मैं, भटक जाते हैं। जैसे कि कुछ लोग होते हैं वो शुद्ध खाना नहीं खाते, इंग्लिश में अगर हम बोलते हैं तो वेजिटेरियन नहीं होते, वो नॉन वेजिटेरियन होते हैं। तो मंगलवार के दिन वो नॉन वेज नहीं खाते, बिल्कुल नहीं खाते नॉन वेज, अंडा भी नहीं खाते, क्योंकि बजरंगबली का दिन है वो। तो इससे क्या हो गया, इससे क्या है, लोग बोलेंगे डे वाइज खाते हो तो आपको मजा है, डे वाइज खाते हो, सब दिन भगवान का दिन है। भगवान का दिन तो सभी दिन है, मगर कंट्रोल का दिन किस दिन है? तो कंट्रोल का दिन ये मंगलवार का दिन है, कि मंगलवार को आप नहीं खाएंगे। ऐसा नहीं कि मंगलवार को भगवान अवेलेबल होंगे तो मंडे को नहीं होंगे, सोमवार को नहीं होंगे, या वेडनेसडे को नहीं होंगे, बुधवार को नहीं होंगे। भगवान तो हमेशा ही हैं, जो हैं तो हैं, वो भगवान का होना तो हमेशा है। मगर आपका होना कब होगा? आपका होना तब होगा जब अपने अंदर कुछ नियंत्रण लाएंगे। तो मंगलवार के दिन जो लोग नहीं खा रहे किसी कारण से, अंडा या कुछ भी, जो भी मांसाहार या जो भी चीज़ें नहीं खा रहे, वो खा तो परहेज कर रहे हैं, बहुत अच्छी चीज़ है कि वो पूर्ण रूप से मांसाहार नहीं बन रहे, कि वो कुछ चीज़ों को रोक रहे हैं, कुछ अपने अंदर नियंत्रण आ रहे, कुछ संतुलन ला रहे हैं। ऐसा नहीं कि पूरे बिगड़ गए। तो कुछ लोग तो कई दिन देखते हैं वो बृहस्पतिवार को नहीं खाते, मंगलवार को नहीं खाते, सोमवार को भी नहीं खाते, कुछ लोग शनिवार भी छोड़ देते हैं। तो मतलब उनके पास खाने का बहुत कम ऑप्शन बचा कि बुधवार को खा लो, संडे को खा लो, चलो शुक्र को खा लो। तो कुछ लोग शुक्रवार का ही व्रत रखते हैं, तो बुधवार बचा, संडे बचा, ठीक है। तो मतलब संभावना कम हो गई, तो शायद ना खाएं, बुरी चीज़ें ना खाएं, जितनी भी बुरी चीज़ें हैं, व्यर्थ चीज़ें हैं, ना खाएं। अब उनके अंदर ज़्यादा संतुलन आएगा, तो ज़्यादा अच्छी बात है ये। तो कहने का मतलब ये, एक दिन ही सही, 2 दिन ही सही, जितने भी दिन सही, आप अगर डे वाइज भी कुछ खा रहे हैं तो इसमें कोई शर्माने की, घबराने की बात नहीं है, आप सही कर रहे हैं। तो ये जितने भी नियम बनाए गए, अभी तो मैंने सिर्फ ये 2 ही बताए हैं, जितने भी नियम बनाए गए हैं, इनके पीछे बहुत गहरा है मतलब। मगर समय के साथ साथ क्या है कि इस चीज़ें खो गई, इस पर किसी ने दृष्टि डाली ही नहीं, इन चीज़ों का महत्व ही नहीं बचा। तो ये महत्वपूर्ण चीज़ है। जैसे मैंने आपको बताया डे वाइज के बारे में, और जैसे साधना बताई, ये बहुत महत्वपूर्ण है। मनुष्य माइंड बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत बहुत प्रेशस है।
आपके अंदर संभावना है चाणक्य होने की, स्टीव जॉब होने की, स्वामी विवेकानंद होने की संभावना लिमिटलेस है। आप कहीं भी पहुंच सकते हैं। और वो कैसे पहुंचेंगे? अपने मस्तिष्क के द्वारा। आपको अपने मस्तिष्क पे कार्य करना है। अगर आप अपने मस्तिष्क पे कार्य करते हैं तो आपको चाणक्य होने से, स्टीव जॉब होने से कोई नहीं रोक सकता। मनुष्य का माइंड सब कुछ है। आप कोई रिलेशनशिप करें, पढ़ाई करें, जॉब करें, घर बनाएं, बच्चों का पालन पोषण करें, कुछ भी करें, कोई बिजनेस करें, सब मस्तिष्क से होगा। आपका हर एक डिसीजन मस्तिष्क से होगा। अगर आपका मस्तिष्क सही नहीं, माइंड सही नहीं है, दिमाग सही नहीं है, दिमाग कमजोर है, गड़बड़ है, कुछ भी है, तो आपके जो भी कार्य होंगे उनका परिणाम ही वैसा होगा। आप गरीब भी रह सकते हैं, आप डिफिकल्टी में ही फंस सकते हैं, बहुत सारी चीज़ होगी। तो कहने का मतलब ये अपने मस्तिष्क पे कार्य करें। और ये मस्तिष्क इंप्रूव कैसे होगा? ये साधना मैंने बताई है चक्र जागृति के द्वारा। ये जो साधना बताई इससे भी होगा, मगर चक्र जागृति एक सबसे सही, सटीक और तीव्र रास्ता है, बहुत तीव्र। वैसे तो इसके ऊपर मैंने बहुत वीडियो बना रखे हैं, आप जाके देख सकते हैं। मगर अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके मस्तिष्क पे कार्य करूं, आपके मस्तिष्क पे कार्य करूं और आपको उस हायर अवस्था में लेके जाऊं, तो आप मुझसे सेशन लेते हैं डायरेक्टली। मैं आपके सभी सवालों को उत्तर तो दूंगा और गारंटीड आपका मूलाधार अवेकन करूंगा। मूलाधार एक ऐसा द्वार है चक्र का, जो अवेकन होने के बाद आपकी पूरी पर्सनैलिटी बदल जाएगी। मूलाधार, ठीक है, पूरी पर्सनैलिटी बदल जाएगी। आप एक अलग ही अस्तित्व हो जाएगा, टोटल ट्रांसफॉर्मेशन आ जाएगा। और यहाँ पे आपकी शुरुआत है चाणक्य होने की। यहीं पर आपका माइंड बहुत तेज हो जाएगा, तीव्र हो जाएगा, ब्रॉड माइंडेड हो जाएंगे, एक अलग ही दृष्टिकोण मिल जाएगा, काम बैलेंस है, काम करता तो मिलेगी और हायर अवस्था में पहुंचेंगे। तो कहने का मतलब है, आप चाहते हैं अगर मैं आप पे वर्क करूं तो नीचे दिए गए व्हाट्सअप नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। मेरे साधकों से बुक है, बुक पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो अपने मस्तिष्क पे कार्य करें, अपने जीवन को रूपांतरित होने दें, ये बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। अपना ध्यान रखिए। नमस्ते।